अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खयाम। नज़र वही हुआ जिसका हमने ठीक आज से 8 रोज पहले तस्करा किया था गुज़श्ता वीडियो में कि हुकूमत का IMF से जो है वो मौजूदा प्रोग्राम मुकम्मल ना करने का प्लान है। एक हफ्ता जो कबल हमने अपनी रिपोर्ट में हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों से मुतल्लिक आपको आगाह किया था, उस वीडियो का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उस वीडियो को देखें तो आपको पूरी सूरत हाल को समझने में आसानी होगी। आज की सबसे बड़ी खबर मुआशरत से मुतल्लिक कि हुकूमत जो है वो बजट के फौरी बाद अगले प्रोग्राम के लिए IMF से मुज़ाकरात ना करने का हुकूमत ने फैसला कर लिया है। एक हफ्ते जो कबल जो मैंने वीडियो की थी उसमें ये तमाम डिटेल मैंने हूबहू बयान की। अच्छा, मौजूदा प्रोग्राम 30 जून को खत्म हो रहा है। इस प्रोग्राम में $2 अरब से ज्यादा कर्ज पाकिस्तान को मिलना था। $1 अरब कर्ज की मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके, लेकिन स्टाफ लेवल मुआहिदा नहीं हुआ। अगर स्टाफ लेवल मुआहिदा हो भी जाए तो 10वें और 11वें जो है वो जायजे के मुज़ाकरात होने हैं। बजट के फौरी बाद अगले प्रोग्राम के लिए IMF से मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। ये ज़राइक ने आज दावा किया है हुकूमती कि PDM हुकूमत मुज़ाकरात मुकम्मल ना कर सकी तो निगरान हुकूमत नया जो है वो कर्ज प्रोग्राम मुकम्मल करेगी। जो एक हफ्ता पहले, मैं बार बार क्यों तस्करा कर रहा हूँ कि एक हफ्ता पहले मैं इन सारी जो IMF से हुकूमत के मुआहदे से मुतल्लिक डिटेल थी मैं उसमें शेयर की। आज हुकूमत ने वही चीजें जो हुकूमती ज़राए दावा कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने दावा किया कि हुकूमत ये मुज़ाकरात का ये जो रिव्यू प्रोग्राम है 8वां, ये मुकम्मल नहीं करने जा रही। अच्छा, उसमें गुज़श्ता प्रोग्राम में मैंने कहा था कि लगता है हुकूमत चाहती है पाकिस्तान अगले इलेक्शन से पहले, निगरान हुकूमत के दौर में या अगले इलेक्शन के फौरी बाद डिफॉल्ट हो जाए। आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून का बयान रिकॉर्ड पर है कि निगरान हुकूमत के दौर में कहीं धमाका ना हो जाए। उन्होंने इस चीज का खदशा अपने बयान में जो है वो जाहिर किया था। निगरान हुकूमत डिफॉल्ट हुआ निगरान हुकूमत में तो शायद जो अक्टूबर 2023 में होने वाले इलेक्शन है वो कटाई में पड़ जाए। बारहा जिसका तस्करा बड़े बड़े जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब, इम्तियाज आलम साहब अपने कॉलम में कर चुके हैं कि अगर अक्टूबर में इलेक्शन ना हुए तो आइन जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। यहाँ ये बात भी दिलचस्प है कि पाकिस्तान को सितंबर में नए कर्ज प्रोग्राम की अशद जरूरत पड़ेगी। अगले माली साल यानी कि जुलाई के बाद जो माली साल शुरू होगा, मजमूई तौर पर $24 अरब की पाकिस्तान ने अदायगियां करनी है। इसके अलावा ज़राए ने यह भी बताया है कि पाकिस्तान को दिसंबर तक मजीद यानी कि $24 अरब के अलावा मजीद 9 से 11 अरब की गैर मुल्की अदायगियां करनी है। IMF से डील हो नहीं रही। ये जो अदायगियां हैं ये अगली अदायगियां भी सर पर खड़ी हैं। पिछली अदायगियों से मुतल्लिक हुकूमत कह रही है कि हमने वो अदायगियां कर दी हैं। इस सारी पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक सिचुएशन के बावजूद हुकूमत जो है वो अवाम को सब्ज बाग दिखाती हुई नजर आ रही है। एक तरफ इमरान खान के हर बयान पर पाबंदी और दूसरी तरफ मीडिया बढ़ चढ़कर हुकूमती मुआशी पॉलिसियों के मुस्बत इशारे दिखाने की कोशिश कर रहा है। गुज़श्ता रोज पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए कमी हुई, ओपन मार्केट में डॉलर नीचे आया, LPG की कीमत फी किलो में 37 रुपए कमी देखी गई। इसके अलावा वजीर खजाना इसहाक डार ने गुज़श्ता रोज दुनिया न्यूज कामरान शाहद को प्रोग्राम देते हुए कहा कि बजट में आवाम पे कोई बोझ नहीं डाला जाएगा, तनख्वाहदार तबके को भी ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। मतलब यही है कि आइंदा बजट से पहले और आइंदा इलेक्शन से पहले ऐसी सूरत हाल बना दी जाए कि जैसे पाकिस्तान में जो मुआशी सूरत हाल बहुत उसके इशारे बेहतर हैं, यानी कि प्रिटेंड यही किया जाएगा कि पाकिस्तान के हमने इस छोटे से टाइम पीरियड में सब कुछ ठीक कर दिया है। गुज़श्ता रोज का शाहिद खान अब्बासी का बयान रिकॉर्ड पर है, गुज़श्ता रोज का मिफ्ता इस्माइल का बयान रिकॉर्ड पर है। इस शाहिद खान अब्बासी ने अपने रिलीफ से मुतल्लिक उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान में जो मुआशी सूरत हाल है उसमें रिलीफ देना मुमकिन नहीं है। तो ये जो एकदम से बजट से पहले खुशखबरियां देने की कोशिश की जा रही है, ये क्या आवाम को धोखा देने की एक कोशिश है?
इसके अलावा मरियम औरंगजेब वफाकी वजीर इत्तलात वो कहती हैं मुल्क में मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल खत्म हो रही है। आज जो दिन भर चीजें देखने को मिली, पेट्रोल, एलपीजी और डॉलर को देखते हुए उन्होंने कहा जी मुल्क में मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल खत्म हो रही है, मुआशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं, मुआशत बेहतरी की जानब जारी है। गवर्नमेंट जैसे मैंने पहले कहा कि प्रिटेंड करने की यही कोशिश करेगी कि मुआशरत का बुरा हाल था। इमरान खान साहब रोज बयान दागते थे जिससे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुतासर होती थी, डॉलर का रेट ऊपर नीचे जो है वो जाता था, जिससे पाकिस्तान के जो है वो मुआशरत मुसलसल इमरान खान असरअंदाज हो रहे थे। अब इमरान खान पर पाबंदी लगाई गई है तो देखें जी मुआशरत जो है वो उसकी जो ग्राफ है वो कितना ऊपर जाना शुरू हो गया है। जबकि हकीकत ये है कि जो है वो पाकिस्तान में 1947 के बाद महंगाई बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरी रिसर्च नहीं कह रही है, मेरी तहकीक नहीं कह रही, बाकी हुकूमत का एक अदारा शुमारियात की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में जो महंगाई है वो 1947 के बाद अब सबसे ज्यादा महंगाई की सतह है। जो है वो महंगाई मई में जो महंगाई है वो 37.9% रिकॉर्ड की गई है। देहात में महंगाई का तनासब 42.2%, जबकि शहरों में महंगाई का तनासब 35.1% तक जा पहुंचा है। इसके अलावा अगर ज़र मुबादला के ज़खायर की बात करूं तो ज़र मुबादला के ज़खायर 21.81 करोड़ डॉलर की कमी देखी गई है, जिसमें अब मजमूई जो ज़खायर है वो 4 अरब 9 करोड़ डॉलर पर आ चुके हैं। इस सारे इकोनॉमिक सिचुएशन में एक तरफ हुकूमत कुछ रोज पहले जो हमारा इसहाक डार साहब का बयान था कि मजीद मुश्किल फैसले नहीं कर सकते, IMF मुआहिदा करता है तो करे, नहीं करता तो ना करे। दूसरी तरफ हुकूमत का ही बयान है कि हुकूमत IMF के सिवा किसी दूसरे का प्लान का नहीं सोच रही। ये गुज़श्ता रोज वज़ीर मुमलकत खजाना आयशा घोष ने बयान दिया। उन्होंने कहा वाज़ेह करना चाहती हूँ IMF प्रोग्राम में रहेंगे। और दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान की तरफ से IMF मिशन चीफ का बयान मुल्की मामलत में मुदाखलत करार दे दिया गया। वजीर मुमलकत बराए खजाना आयशा घोष पाशा ने कहा पाकिस्तान कानून के मुताबिक ही चल रहा है। IMF मिशन चीफ का बयान गैर मामूली नौयत का है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलत में मुदाखलत IMF का मैंडेट नहीं है। IMF ने कहा क्या था जिस पर हुकूमत इतना सीख पा हुई और उसको अपने जो है वो अपने अंदरूनी मामला में मुदाखलत करार दिया। IMF के मिशन चीफ नाथन पोर्टर ने सिर्फ ये कहा था कि IMF सियासी पेशरफ्त का नोटिस लेता है मगर मुल्क की सियासत पर तबसरा नहीं करता। अब एक तरफ बयानबाजी चल रही है IMF के खिलाफ और एक तरफ जो है वो हुकूमत IMF से मुआहिदा नहीं कर रही, जो है वो IMF की जो शरायत है उसके बरखिलाफ जाते हुए चीजें आउटकम करने की कोशिश करें। पेट्रोल की कीमतें आइंदा आने वाले दिनों में मजीद भी हमें देखने को मिलेगा कि पेट्रोल की कीमतें भी नीचे आएंगी। बजट में जो है वो जो है वो रिलीफ दिया जाएगा, उसमें तनख्वाहदार तबके को जो उसकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। इसमें चले गरीब का भला होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा इस चीज़ों के खिलाफ नहीं, लेकिन इसका मुआशी जो शादियों पर कितना असरअंदाज होंगी ये चीज़ें। आपको याद होगा जब 17 जुलाई गुज़श्ता साल इलेक्शन होना थे 2018 में ज़िमनी इलेक्शन, उस वक्त भी अचानक IMF डील में रहते हुए हुकूमत ने 10 रुपये पेट्रोल में कमी की थी। वो खैर उसका कोई फायदा नहीं हुआ था, वो इलेक्शन में बुरी तरह मार पड़ी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। तो अब भी वही कोशिशें करने की कोशिश की जा रही है जो जिस तरह हमने गुज़श्ता रोज़ मिफ्ता इस्माइल ने भी मुआशी इशारियों पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि आइंदा 3 माह जो है वो पाकिस्तानी मुआशरत के हवाले से बड़े आम है, जिस पर ख्वाजा आसफ ने उन्हें शटअप कॉल कही दी कि उन्हें जो है वो अपने जमात की पॉलिसियों का ख्याल रखते हुए मुआशी पॉलिसियों पर तनकीद करना चाहिए। अब जो मैं कह रहा हूं कि एक तरफ हुकूमत बयानबाजी कर रही है IMF के खिलाफ, दूसरी तरफ कह रही है कि हम IMF प्रोग्राम में रहेंगे, तो आइंदा अगर 3 जो माह में जो एक सूरत हाल बनने जा रही है, पाकिस्तान तकरीबन 30 अरब डॉलर से ज्यादा अदायगियां करनी है। IMF से अगर डील नहीं होती तो अदायगियां भी करने होंगी। तो आइंदा देखिए कि आइंदा 3 माह में पाकिस्तान की मुआशरत कहाँ खड़ी होगी, कहाँ स्टैंड कर रही होगी। तो इस सूरत हाल में एक गरीब आदमी जो ऑलरेडी
खौफनाक महंगाई से दो चार है। हुकूमत बाजार कोशिश कर रही है प्रटेंड करने की जैसे महंगाई खत्म हो गई है, लेकिन हमने अपने इस वीडियो में अदादोशुमार भी आपके सामने रखे। अदारा शुमारियात क्योंकि तारीखी महंगाई है इस वक्त पाकिस्तान में, जिससे इस खौफनाक महंगाई से एक गरीब आदमी महंगाई उसमें गुर्बत की चक्की में पिस कर रह गया है, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो अगर IMF की डील नहीं होती, ये अदायगियाँ करना बाकी होती है, तो पाकिस्तान की मौशत कहाँ खड़ी होगी और पाकिस्तान का गरीब कहाँ खड़ा होगा। ये हुकूमत को इस पर नजर दौड़ानी चाहिए। अदरवाइज हुकूमत जितना मर्जी बयानियाँ क्रिएट कर ले, जितनी मर्जी गिरफ्तारियाँ कर ली, जितने मर्जी लोगों की जो है सियासतदानों की वफादारियाँ तब्दील करवा ले, उन्हें आइंदा इलेक्शन में इस सारी सूरत हाल को अगर सामना रहा तो उन्हें आइंदा इलेक्शन में उनका जो हशर नस्ल वो अवाम खूब करेगी अगर मुआशी सूरत हाल ऐसी की तैसी रही। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर और पाकिस्तानियों पर अपना रहम करे, फजल करे। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।